नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पत्रकारिता की दुनिया में भी क्या क्या होता रहता है। जिन्हें हम मानते हैं कि वही सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, यानी सब जानते हैं, वही बेवकूफ़ों वाले सवाल पूछ देते हैं। हाल ही में हमारे पास एक अखबार मालिक का फोन आया। उन्होंने बताया कि उन्होंने जब डिक्लेरेशन फाइल की, अखबार रजिस्ट्रेशन के दौरान डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है, उन्होंने ये डिक्लेरेशन डीएम को दी। तो उसके बाद डीएम ने उनसे कुछ सवाल पूछे, जो कि हमारे हिसाब से एक अज्ञानता भरे सवाल थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि डीएम साहब को पीआरबी एक्ट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। जानकारी नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जानकारी ना होने पर भी दुश्मनों जैसा व्यवहार करना अजीब बात है। उन्होंने प्रकाशक को धमकाना शुरू किया कि उन्होंने उससे 2 सवाल पूछे कि आपने अपने प्रेस आई कार्ड पर खुद साइन क्यों किए हैं, और साथ ही इसके ऊपर उन्होंने वैलिडिटी लिख दी थी। उन्होंने लिखा था वैलिड टिल लाइफ टाइम। तो इन दोनों पर आज हम बात करेंगे कि जो प्रेस आई कार्ड होता है उस पर किसके साइन होते हैं और वैलिडिटी लिखने का क्या प्रोविजन होता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जानना चाहिए कि पीआरबी एक्ट 1867 क्या कहता है। पीआरबी एक्ट 1867 वो कानून है जो कि अंग्रेजों ने बनाया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जितनी भी भारत के अंदर अखबार छप रहे हैं उनको सप्रेस किया जा सके, उनको अपने कब्जे में रखा जा सके। अब उस कब्जे में रखने के लिए उन्होंने इस काम के लिए डीएम को निर्धारित किया, जिसे उस समय प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था, और अब उसे डीएम और एसडीएम भी कहा जाता है। तो आज भी जो पीआरबी एक्ट 1867 है उसके अंदर कई संशोधन किए, मूल स्वरूप वैसा का वैसा ही रहा। तो इसके मुताबिक जितने भी अखबार रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें अपनी सभी सूचनाएं डीएम को देनी होती है। डीएम इन सूचनाओं के आधार पर उस व्यक्ति का वेरिफिकेशन करता है, उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करता है कि जो व्यक्ति अखबार खोलने जा रहा है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि अखबार एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है, तो कहीं उसका दुरुपयोग ना हो जाए। तो अब किस केस में डीएम का काम इतना ही होता है। पीआरबी एक्ट 1867 में बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डीएम है उसको ये वेरिफिकेशन करना उसका दायित्व है, ड्यूटी है, ये उसकी प्रशासनिक ड्यूटी है, ऐसा पीआरबी एक्ट में लिखा है। तो अगर कोई डीएम आपसे ये कहता है, हमें कई बार लोग ये भी बताते हैं कि डीएम ने अखबारों के आवेदन को वेरीफाई करने से ही इनकार कर दिया, उनको जानकारी ही नहीं है कि इस काम को करने के लिए ये उनको ड्यूटी दी गई है जो कि उन्हें करना ही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, आप कोई अखबार खोलने जा रहे हैं और आप डीएम को अपना आवेदन पत्र दे रहे हैं, जो एक फॉर्म भर के देना होता है, उसको अटेस्ट करने से वो मना करे तो इसकी शिकायत भी की जा सकती है। ऐसा भी पीआरबी एक्ट 1867 में लिखा हुआ है कि अगर कोई डीएम एसडीएम आपके आवेदन को सिर्फ इस आधार पर वेरीफाई करने से इनकार कर दे, मतलब उसको ये आशंका भी हो रही हो कि ये भविष्य में अखबार बनेगा और इस अखबार के बाद में ये व्यक्ति जो है येलो जर्नलिज्म करेगा या फिर गलत काम करेगा, इस आधार पर भी डीएम अपने ड्यूटी को करने से मना नहीं कर सकता, उसे वेरीफाई करना ही होगा। दूसरी बात इसकी, अगर वो ऐसा करता है तो आपको शिकायत कहाँ करनी है। इसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में एक अपीलेट अथॉरिटी बनी हुई है। इस अपीलेट अथॉरिटी के अध्यक्ष प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ही होते हैं। इनके पास बाकायदा शिकायत की जा सकती है कि आपने अखबार रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन उसको डीएम ने वेरीफाई करने से मना कर दिया। तो अगर डीएम एसडीएम मना करे तो आप वहां इस प्रकार से शिकायत कर सकते हैं। अब दूसरी बात, जो उन्होंने प्रकाशक को धमकाने का काम किया, उसे डराने का काम किया कि आपने प्रेस आई कार्ड पे साइन खुद क्यों किए हैं, तो इसका भी जवाब पीआरबी एक्ट में ही है। उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रेस आई कार्ड इशू करने की अथॉरिटी आखिर किसको है। प्रेस आई कार्ड केवल वही इशू कर सकता है जो कि आरएनआई से रजिस्टर्ड अखबार हो। तो आरएनआई से रजिस्टर्ड अखबार के प्रकाशक को ये पूरा राइट होता है कि वो प्रेस आई कार्ड इशू कर सके, लेकिन प्रकाशक कई बार ये काम खुद नहीं करता। इसके लिए वो संपादक को ये राइट देता है कि वो प्रेस आई कार्ड इशू कर सके, क्योंकि पीआरबी एक्ट में प्रकाशक, संपादक और मुद्रक सबके विषय में पूरे विस्तार से डेफिनेशन दी गई है, उनके दायित्व बताए गए हैं, उनके अधिकार बताए गए हैं। तो उनका एक अधिकार ये भी है कि वो समाचार संकलन करने के लिए रिपोर्टर्स अपॉइंट करेंगे और उन्हें प्रेस आई कार्ड इशू करेंगे।
तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कि खुद ही अखबार का मालिक है, आमतौर पर ऐसा ही होता भी है, भारत में 90% न्यूज़पेपर ऐसे ही हैं जो कि खुद ही प्रकाशक हैं और खुद ही संपादक हैं। तो ऐसे केस में अपने आई कार्ड पर साइन वही करेंगे। तो आप ये दो चीजें आपके सामने क्लियर हैं। पहला कि प्रेस आई कार्ड को इशू कौन करता है, वो ये कि प्रेस आई कार्ड को आरएनआई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का मालिक और उसके संपादक इशू कर सकते हैं। दूसरा, उसके ऊपर सिग्नेचर करने के लिए ऑथोराइज व्यक्ति संपादक होता है, संपादक ही लीगल प्रेस आई कार्ड इशू करता है। तो अगर मान लीजिए इस तरह के बेवकूफाना सवाल आपसे भी कोई करता है तो आप सीधे सीधे उनको ये जवाब दे सकते हैं। तो ये तो उन सवालों के जवाब थे जिससे कि एक अखबार के मालिक को डराया जा रहा था। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लीगल प्रेस आई कार्ड किस तरह इशू होता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसके ऊपर जो वैलिडिटी दी जाती है उसका क्या मतलब होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।